हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ मदद शेख। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। हम जानेंगे पाइल्स होने की वजहों के बारे में, पाइल्स कितने टाइप के होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा बवासीर के लिए एक होम्योपैथिक दवा और बवासीर पे लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट जो इसे जड़ से ठीक कर सकता है। साथ ही साथ बवासीर के मरीजों को खाने पीने में किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मारूफ क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, बवासीर की तरफ। बवासीर को पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा यानी एनस यानी टॉयलेट के पास करने की जगह के अंदर और बाहर, और मलाशय यानी रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इससे टॉयलेट की जगह के अंदर और बाहर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब करीब 60% लोगों को उम्र में किसी न किसी वक्त बवासीर की बीमारी होती है। मरीज को सही वक्त पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद ज़रूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो ये तकलीफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और इसमें खून भी गिरने लग जाता है। बवासीर अगर बहुत पुरानी होने पर ये बगंदर का रूप धारण कर लेती है, जिसे आम भाषा में फिस्टुला भी कहा जाता है। जिसमें फिस्टुला में मरीज को बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है। अब बात करते हैं बवासीर के टाइप्स के बारे में। बवासीर 2 टाइप की होती है। पहली टाइप की बवासीर है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर जो लफ्ज़ से बताती है, खूनी बवासीर में किसी किस्म का दर्द नहीं होता। इसमें टॉयलेट करते समय खून आता है, साथ ही साथ टॉयलेट की जगह के अंदर मस्से हो जाते हैं। टॉयलेट के वक्त मल के साथ थोड़ा थोड़ा खून भी टपकता है, या फिर बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पिचकारी की जैसी धार की शक्ल में भी आ सकता है। टॉयलेट करने के बाद मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह की बवासीर का फौरन इलाज करवाना बेहद ज़रूरी होता है। दूसरी बवासीर है बादी बवासीर। बादी बवासीर में पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। मरीज में कब्ज और गैस की समस्या कंटिन्यूअस रहती है। इसके टाइप के बवासीर के मरीजों में मस्से में से खून नहीं गिरता। ये मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसमें बार बार खुजली और जलन होती रहती है। बीमारी की शुरुआत में ये तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार कब्ज रहने से ये फूल जाते हैं, जिसमें खून जमा हो जाता है और ये सूजन की शक्ल में मरीज को दिखाई देते हैं। इसमें मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मरीज दर्द से काफ़ी परेशान होते रहता है। टॉयलेट करते समय उसके बाद भी मरीज को दर्द होते रहता है। वहीं सही ढंग से वो चल फिर नहीं पाता। बैठने में भी उसे काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। होम्योपैथिक इलाज कराने से ये समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं बवासीर होने के बाद मरीज में किस किस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। कई बार यदि बवासीर ज़्यादा बड़ी ना हुई हो तो ये 4 से 5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन बीमारी के बढ़ने के हालत में ये अलग अलग लक्षण दिखा सकती है, जैसे कि टॉयलेट की जगह के आसपास गांठ जैसी महसूस होना, जिसमें दर्द रहता है और कभी कभार खून भी गिर सकता है। मरीज को टॉयलेट में जाके आने के बाद भी पेट साफ नहीं हुआ है ऐसा एहसास महसूस होता है। टॉयलेट के बाद एनस कैनाल में जलन होती है और कभी कभार खून भी गिरता है। टॉयलेट की जगह के आसपास बहुत खुजली, लाली और सूजन रहती है। कभी कभार मरीज को टॉयलेट में म्यूकस यानी एक चिपचिपा लिक्विड भी गिरता है। मरीज को बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, लेकिन टॉयलेट करते वक्त मल निकलता नहीं है।
अगर आपको ऐसी किसी भी किस्म के लक्षण हैं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जल्द से जल्द इसके इलाज होम्योपैथिक में चालू करें। होम्योपैथिक दवाइयों से हम मरीज के खून जाने की तकलीफ को भी रोक सकते हैं, उसके साथ साथ दर्द, सूजन और जलन को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बवासीर होने के कारणों के बारे में, मतलब किन किन वजहों से बवासीर होती है। कुछ लोगों को अपने काम की वजह से घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, इन लोगों को बवासीर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बवासीर की सबसे मुख्य वजह है कब्ज। जब टॉयलेट सूखा और कठोर होने लग जाए तो मरीज को टॉयलेट करने में काफ़ी परेशानी होती है, उसे काफ़ी देर तक टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है। इसकी वजह से एनल कैनाल की ब्लड वेसल पर जोर पड़ता है और वो फूल कर लटक जाती है, जिसे आम भाषा में मस्से कहा जाता है। इसके बाद ज़्यादा तला, मिर्च मसाले वाला खाने से भी बवासीर की समस्या हो सकती है। टॉयलेट सही ढंग से ना होना, खाने में फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त टॉयलेट की जगहों पर दबाव पड़ने से भी बवासीर होने का खतरा होता है। सिगरेट, तंबाकू के इस्तेमाल से भी बवासीर हो सकती है। अब जानते हैं बवासीर और भगंदर में क्या फ़र्क होता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है, इसलिए मैं ये एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बवासीर में टॉयलेट की जगह के निचले हिस्से में की ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है। ये सूजन लंबे समय तक कब्ज और टॉयलेट के लिए ज़्यादा वक्त तक बैठे के रहने की वजह से होती है। इसके अलावा ये मोटापा या महिलाओं में प्रेगनेंसी में भी पाइल्स होने का खतरा होता है, जिसमें टॉयलेट की जगह में मस्से बन जाते हैं और इन मस्सों के फूटने पर खून निकलता है और साथ ही साथ दर्द होता है। वहीं भगंदर में कोई मस्से नहीं दिखाई देते। भगंदर एक जख्म वाली नाली बन जाती है जो टॉयलेट की जगह के अंदर या बाहर वाली स्किन में होती है। भगंदर उन लोगों में होता है जिनके टॉयलेट की जगह के पास कोई फोड़ा हो जाए और उस फोड़े में मुंह बन जाए। इस फोड़े में से खून और मवाद लगातार निकलते रहता है। बीमारी की शुरुआत में इसमें से मवाद और खून की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए इससे मरीज के कपड़ों पे सिर्फ दाग धब्बे लगते हैं। धीरे धीरे इसका रिसाव बढ़ते जाता है और मरीज को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं पाइल्स के स्टेज के बारे में। पाइल्स को समझने के लिए हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया है। ग्रेड 1 ये शुरुआती स्टेज होती है, इसमें कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। मरीज को कोई खास दर्द महसूस नहीं होता है, बस हल्की सी खुजली मरीज को महसूस होती है और जोर लगाने पर कभी कभार टॉयलेट में थोड़ा सा खून आ सकता है। इसमें पाइल्स टॉयलेट की जगहों के अंदर ही होते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड 2 के बारे में। स्टेज 2 में टॉयलेट करते वक्त मस्से बाहर की ओर आने लगते हैं, लेकिन हाथ से ढकेलने पर अंदर चले जाते हैं। पहले स्टेज के मुकाबले में इसमें थोड़ा ज़्यादा दर्द महसूस होता है, लेकिन जोर लगाने पर खून भी आने लगता है। ग्रेड 3 ये कंडीशन थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि इसमें मस्से बाहर की ओर ही रहते हैं, जिन्हें हाथ से भी ढकेलने पर वो अंदर नहीं जाते। इस हालत में मरीज को काफ़ी तेज दर्द महसूस होता है और टॉयलेट के साथ खून भी जाता है। स्टेज 4 यानी ग्रेड 4 ये ग्रेड 3 की बिगड़ी हुई स्थिति होती है। इसमें मस्से बाहर की ओर लटके हुए रहते हैं, साथ ही साथ ज़बरदस्त दर्द और खून की शिकायत मरीज करता है, जिसकी वजह से मरीज को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों से हम स्टेज 1 और स्टेज 2 के पाइल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। कई मामलों में हमने स्टेज 3 के पाइल्स को भी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से ठीक किया है। पाइल्स के बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। बाकी के मामले पाइल्स के मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ शुरुआत की स्टेज में पाइल्स में एकदम सर्जरी की ओर जाने से बचना चाहिए। इंतज़ार करें, दवा लें और बचाव के तरीके पर ध्यान दें। 1 से 2 महीने लगातार इलाज कराने से पाइल्स की समस्या को जड़ से ठीक किया जाता है। पाइल्स की अक्सर ये समस्या होती है कि एक बार ठीक होने के बाद ये दोबारा हो जाती है। इस समस्या को हम होम्योपैथिक में दवाइयों से जड़ से साफ कर सकते हैं, जड़ से ठीक करते हैं।
अब बात करते हैं पाइल्स के लिए कामयाब होम्योपैथिक फार्मूले के बारे में। सबसे पहले आता है कब्ज की दवा। बवासीर वाले मरीज को कब्ज ज़रूर रहता है, अगर उसे स्टूल साफ ना होता हो तो उससे पहले कब्ज ठीक करना ज़रूरी है। होम्योपैथिक में कब्ज ठीक करने के लिए SBL का एक कॉन्स्टेंटिन नाम का ड्रॉप आता है, जिसका डोज हर मरीज में अलग अलग होता है। शुरुआत में आपको इसे 10-10 कतरे सुबह शाम आधे कप पानी में डालकर लेना होता है। अगर इससे आपका पेट साफ हो जाए तो ठीक है, वरना इसे आप 5-5 ड्रॉप करते करते 20 ड्रॉप सुबह शाम तक के जा सकते हैं, जिससे मरीज को टॉयलेट साफ होने लग जाएगा और बवासीर अच्छे होने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं पाइल्स के लिए मेन दवाई की, जो पाइल्स और फिस्टुला दोनों को काम आती है, जिसे FP टैबलेट कहते हैं। एक FP टैबलेट SBL कंपनी की आती है, जिसे आपको 2-2 गोली सुबह शाम लेना होता है, और एक FP ऑइंटमेंट आता है, जिसे टॉयलेट करके आने के बाद आपको टॉयलेट की जगह के ऊपर लगाना होता है। इसके साथ साथ एक बायोकॉम्बिन आता है, जिसकी 6-6 गोली आपको सुबह दोपहर शाम लेना होती है। ये FP टैबलेट के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज है तो इन दोनों टैबलेट के साथ आपको कॉन्स्टेंटिन ड्रॉप जरूर लेना होता है। इन सभी दवाइयों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जिसे आप वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की आदतों के बारे में। पाइल्स से बचना है और उससे जल्दी छुटकारा पाना है तो हरी सब्जियों का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, मटर, सभी प्रकार की फलियां खाएं, शिमला मिर्ची, तुरई, डिंडा, लौकी, गाजर, मेथी, मूली, खीरा, ककड़ी का इस्तेमाल करें। अगर आपको कब्ज है तो इससे राहत पाने के लिए पपैया, केला, नाशपाती, अंगूर, सेब खाएं। साथ ही साथ मौसमी, संतरा, तरबूज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जिस गेहूं के आटे की रोटी आपके घर में बनती है उसमें सोयाबीन, जवारी, चने का आटा मिक्स कर लें। इससे आपको खाने में ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलेंगे। खाने के बाद शरबत या नींबू पानी या लस्सी ले सकते हैं। मरीज को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पाइल्स वाले मरीज ने क्या नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड और मैदे से बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। चावल कम से कम खाएं। सब्जियों में भिंडी, अरवी, बैगन ना खाएं। राजमा, छोले, उड़द, चने, गोश्त, अंडा, मछली इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ शराब, सिगरेट और तंबाकू से बचें। ढीली अंडरवेयर पहने। टॉयलेट करने के दौरान जोर लगाने से बचें। जितना टॉयलेट आपको आसानी से हो सकता है उतना ही करके वापस आ जाए। कोशिश करें कि टॉयलेट कम से कम 2 मिनट में फ्री हो जाए। आप टॉयलेट में से 2 मिनट में फ्री हो जाए। टॉयलेट में बैठकर कोई किताब या पेपर पढ़ने की आदत से बचें। टॉयलेट में बैठकर बीड़ी और सिगरेट बिल्कुल ना पिए, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हो सके तो इंडियन स्टाइल वाला टॉयलेट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बैठने के तरीके ऐसा होता है जिससे पेट पर जोर पड़ता है और पेट आसानी से साफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें थी पाइल्स के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।